एक बार फिर से पीओके को लेकर नए प्रकार का घमासान शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की सरकार पीओके के अंदर चुनाव करवाने जा रही है, जिसे लेकर भारत बहुत बुरी तरीके से नाराज है। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्री की तरफ से यह तक स्टेटमेंट दिया गया है कि पाकिस्तान क्या जताना चाह रहा है कि वो पीओके के अंदर चुनाव करवा देगा तो पीओके उसका हो गया है क्या? हम भी यहाँ पर लेने की तैयारी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कई बार पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है, यानी जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान छीन कर बैठा है, उससे लेकर भारत सरकार कई बार विरोध दर्ज करवा चुकी है। तो आखिरकार पीओके लिया कब जाएगा, और अगर पीओके लिया जाएगा तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे भारत को वापस अपनी जमीन मिल सकती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार कौन से चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पीओके आखिरकार पाकिस्तान ने छीना कैसे था, भारत से एक भी युद्ध नहीं जीता है पाकिस्तान ने, फिर भी भारत की जमीन छीनी कैसे है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखो, अभी हाल ही में खबर निकल के आई और खबर इस प्रकार से है कि पाकिस्तान के पास जो कब्जे वाली भूमि है भारत की, वहां यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर चुनाव करवाने जा रहा है, जिससे भारत बुरी तरीके से नाराज है। अब हो क्या रहा है, आप जरा यहाँ मैप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक पाकिस्तान का मैप नहीं है, बल्कि हकीकत में अगर आप पाकिस्तान को देखोगे ना, तो पाकिस्तान की एंडिंग यही हो जाती है, यानी कि ये है पाकिस्तान का मैप। अब आप बोलोगे ये वाला इलाका, तो इसी वाले इलाके को अगर हम जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इलाका। हम इस इलाके को पूरे के पूरे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस इलाके को हम कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं। इसे पीओके को पाकिस्तान ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। दो हिस्सा कौन कौन सा है, ये जो ऊपरी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इसे पाकिस्तान बोलता है गिलगिट बाल्टिस्तान। और ये जो आपको पिंक कलर का छोटा सा इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ये बोलता है आजाद कश्मीर। अब यहां पर इसने एक अलग संविधान बना रखा है, एक अलग प्रकार के प्रधानमंत्री, अलग प्रकार के मुख्यमंत्री, अलग प्रकार की विधानसभा, सब कुछ नेता नगरी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। पर वास्तविक कमान अगर किसी के हाथ में है तो वो है इस्लामाबाद के हाथ में। किसके हाथ में है? इस्लामाबाद के हाथ में है, यानी कि पंजाब के हाथ में। पाकिस्तान के पास जो पंजाब है ना, उसके पास में वास्तविक सरकार यही चलाते हैं। ये केवल नाम मात्र की कठपुतलियां हैं, जिनका चुनाव अभी हाल ही में होने जा रहा है। कल रविवार है और कल के दिन यानी कि 7 जून को गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर चुनाव होना है। और हम यहाँ की अगर बात करें आजाद कश्मीर की, तो आने वाले 27 जुलाई को यहाँ पर चुनाव होने वाला है। अब चुनाव किस चीज का हो रहा है, तो विधानसभा का चुनाव यहाँ पर हो रहा है, जिसमें ये अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो 10 जिलों के अंदर चुनाव होना है। सीटें कितनी हैं? टोटल 33 सीटें हैं, उनमें से केवल 24 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। बाकी की सीटों का क्या, तो 24 में से बाकी और बची हुई 6 सीटें जो हैं वो महिला आरक्षित हैं, और 3 सीटें जो हैं तकनीक विशेषज्ञ को ये देंगे, और कुल मिलाकर हो जाती हैं 33 सीटें। अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव की जैसी घोषणा हुई है, भारत सरकार को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ चुका है, और यहाँ पर रिएक्शन पे रिएक्शन दिए जा रहे हैं। अब देखिए, क्या ये पहली बार चुनाव हो रहा है? नहीं, इससे पहले भी चुनाव हो चुका है। और यहाँ पर वर्तमान में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम है पीटीआई, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। ये किसकी पार्टी आपको दिखाई दे रही होगी, जो भाई साहब अभी वर्तमान में जेल के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी सरकार यहाँ पर हुआ करती थी। और हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं, जो कि इस बार चुनाव 6 साल में हो रहे हैं, यानी कि 2020 में चुनाव हुआ था और अब 2026 के अंदर चुनाव हो रहा है, यानी 6 साल। क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है और कई प्रकार की समस्या आती है। कुछ समय पहले गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर वालों ने विरोध भी दर्ज करवाया था कि हमें भारत के साथ मिला दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि बिजली वगैरह यहाँ पर काट देते हो, खाने पीने की चीजें बड़ी महंगी कर देते हो। और वहीं भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले इलाके से लोगों से पूछा जाए तो उनका जवाब यह होता है कि हमें भारत के साथ नहीं, बल्कि हमें पाकिस्तान के साथ में रहना है। जो पाकिस्तान के साथ में वाकई में रह के आ चुके हैं, मतलब रह रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि किस प्रकार की कंडीशन पाकिस्तान की है। फिर भी उनको जाना है, चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आटे की भीख मांगना है, ये स्वीकार करना चाहते हैं। सारे व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकते, पर काफी हद तक ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब आप सभी को याद होगा, अभी कुछ समय पहले एक ब्लॉगर के द्वारा एक व्यक्ति के साथ में डिबेट की गई थी, जिसमें वो कश्मीर का था और उसने ये जवाब दिया था कि हमें भारत के साथ नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिला दो, हमें उसके साथ रहना है। और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन दिया गया है। भारत सरकार विरोध कर रही है कि आप यहाँ पर चुनाव कंडक्ट नहीं करवा सकते, और अगर आप चुनाव कंडक्ट करवा भी रहे हैं तो क्या जताना चाह रहे हैं, क्या पीओके वाकई में आपका हो गया है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिरकार कब तक भारत सरकार केवल विरोध दर्ज करवाती रहेगी, यही आ रहा होगा ना। तो विरोध दर्ज करवाना भी भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीति है। आप जरा इस बात को समझिए, अगर आज भारत यहाँ पर विरोध दर्ज ना करवाए, क्योंकि आज का आज तो भारत पाकिस्तान का युद्ध होने से रहा, अगर आज ये विरोध दर्ज नहीं करवाए और फ्यूचर में कभी पीओके लेने के लिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, तो उस समय पाकिस्तान यूएन के अंदर या फिर जितने भी बड़े देश हैं उनके सामने जाकर यही बात बोलेगा कि भारत जबरदस्ती अटैक कर रहा है, ये जमीन उसकी है ही नहीं।
क्योंकि अगर ये जमीन इसकी होती तो इसने कभी तो बोला होता, कभी तो ऑब्जेक्शन उठाया होता कि ये जमीन हमारी है। आप जरा सोचो कि अगर आपकी घर का प्लॉट कोई खाली पड़ा है और उस पर किसी पड़ोसी ने आकर कुछ मिट्टी डाल दी है, तो आप उसको जाकर विरोध करोगे ना? कि पूरी बिल्डिंग बनने के बाद आप बोलोगे नहीं नहीं ये प्लॉट तो हमारा हुआ करता था, तो वो बोलेगा ना पहले जब काम शुरू किया था तब कहां गए थे। तो इसीलिए भारत कूटनीति लगा रहा है, सीधे युद्ध लड़ने की बजाय इंटरनेशनल तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी की सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विरोध दर्ज करवा रहा है। और ये कोई पहला विरोध नहीं है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जितनी भी जनगणना हुई है, सब में चुनाव दर्ज, मतलब जितना भी चुनाव हुआ है, जनगणना हुई है, सबका रिकॉर्ड अपने पास में रखा है, ताकि फ्यूचर में जब युद्ध लड़ा जाएगा तो कोई एक भी देश आकर ये ना बोल दे कि भाई साहब भारत ने यहां पर गलत किया है। अब आप देखो, सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम पीओके वापस कब और कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। उसके 3 उपाय यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा शायद ऐसा और कोई उपाय नहीं है। पहले उपाय की बात करें तो सबसे बड़ा, भारत की कई सारी जनसंख्या इस मत को स्वीकार चुकी है कि हमें पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बढ़िया कूटनीतिक समझौता करना चाहिए, और उसी समझौते के तहत दुनिया भर के ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने जमीनों को छोड़ा है, तो ये भी जमीन छोड़ देगा। तो हमें इसके साथ में राजनीतिक समझौता करना चाहिए, पहला ऑप्शन। इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है कि वर्तमान में जो पाकिस्तान के अंदर सरकार है, अगर उसका सत्ता परिवर्तन हो जाए और कोई भारत के पक्ष में बोलने वाली सरकार आ जाए, तो हो सकता है कि हम उसके साथ समझौता करके ले लेते हैं। बाकी ये वाला ऑप्शन जो है काफी हद तक काम करता हुआ दिखाई तो नहीं देता है, क्योंकि ये पीओके छोड़ेंगे लगता नहीं है, क्योंकि मार खा के इनको अक्कर आने वाली है, ऐसे नहीं आएगी। आप सभी को याद होगा, अभी कुछ ही महीने पहले ट्रंप चचा की तरफ से भारत का नया नक्शा जारी किया गया था, और इस नक्शे के अंदर अक्साई चीन वाला इलाका भारत में दिखाया, सक्सग्राम वाला इलाका भारत में दिखाया, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका, ये वाला इलाका भी इसने भारत के हिस्से में दिखाया था, जो कि इसने पोस्ट किया था ट्रूथ पर। और पोस्ट किया उसके कुछ ही घंटों बाद इसने डिलीट कर दिया था। मैंने इस पे बकायदा वीडियो भी किया था, डिलीट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो बड़े तलवे चाटता उसने बोला था भाई साहब ये क्या कर रहे हो, हमारे साथ में दुश्मनी मोल ले रहे हो, चाइना के साथ में भी ले रहे हो, क्योंकि भारत का पूरी तरीके से नक्शा जारी कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं इस विरोध का अर्थ क्या है। ट्रंप चचा तक को समझ में आ रहा है कि जमीन भारत की है, ना कि चाइना या पाकिस्तान की है। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने यहां पर कई प्रकार की चाल चली है, और उस चाल को आप जरा यहां पर जानिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि तीसरा तरीका क्या है जिससे वाकई में पीओके वापस लिया जा सकता है। पीओके गया कैसे है वो आप जरा सुनिए। आप सभी को पता है कि एक समय में भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, यानी ये हमारा ही हिस्सा है, हमारी ही कब्जाई हुई जमीन है, जो कि कई सारे मुसलमान वहां जाकर बैठे हुए हैं। हकीकत यही है कि हम उसको देश भी नहीं मानते हैं, कूड़े का ढेर मानते हैं, जहां पर कई सारे लोग पड़े हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिससे बंटवारा हुआ था 1947 में और आजादी मिली, अलग कर दिया उसको, अलग करने के बाद में ये वाला जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है जम्मू कश्मीर का मैप, उस समय का जम्मू कश्मीर का 1947 का। उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हरि सिंह डोगरा। मैं आपको यहाँ फोटो में दिखाती हूँ किस प्रकार के दिखाई देते थे हरि सिंह डोगरा। ये आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हरि सिंह डोगरा। इन्होंने साफ मना कर दिया महाराजा ने कि ना मुझे भारत के साथ मिलने में दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान के साथ में जाने की दिलचस्पी है, इसीलिए मैं एक अलग देश बनाऊंगा, एक अलग रियासत मेरी होगी, इसलिए मुझे छेड़ना मत। ठीक है भाई, भारत ने मान ली बात, पर पाकिस्तान के मन में नए प्रकार की चालें शुरू हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, भारत तो पीछे हट ही गया है। इसलिए कुछ ही समय बाद, यानी कि 1947 अगस्त के महीने में आजादी मिलती है, और अक्टूबर 1947 में कबायली लड़ाके घुसपैठी भेज दिए यहाँ पर, और वो अचानक से हथियार लेकर आ जाते हैं, श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। हरि सिंह डोगरा घबरा जाते हैं, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे मदद मांगी कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले जबरदस्ती आ रहे हैं। पंडित नेहरू ने बोला मदद तो कर देंगे, पर एक शर्त है, तुम्हारा ये जो इलाका है, पूरी रियासत जो है, ये भारत में विलय करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है। 26 अक्टूबर को सिग्नेचर होता है, और अंततः जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है हरि सिंह डोगरा की परमिशन से, है ना, उनकी परमिशन से बनता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बोल सकता है कि हिस्सा उसका है। यहाँ पर सिग्नेचर होता है, और अंततः भारतीय सेना जाती है और बहुत बुरी तरीके से उनको पछाड़ना शुरू कर देती है। फिर भी आप गलती देखो भारत की, पाकिस्तान की सेना के पसीने छुटवा दिए थे हमारी इंडियन आर्मी ने, फिर भी भारत सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उन्होंने उस समय इस मुद्दे को यूएन तक ले जाना बड़ा बेटर समझा। 1947 से 1948 पूरा युद्ध में निकल चुका है, और 1949 1 जनवरी 1949 को सीज फायर अचानक से, क्यों? क्योंकि भारत खुद यूएन के अंदर मुद्दा लेके गया, और यूएन वाले आते हैं और बोलते हैं सीज फायर, दोनों ही नहीं लड़ाओगे, युद्ध यहीं रोक दो, जो सेना जहां खड़ी है वो इलाका उसका। भाई साहब, यहां पर जैसे अनाउंस किया गया, और आप जानते हैं कि ये पाकिस्तानी, ये जो यहां से घुसते हुए यहां तक आए थे, और वो उस समय यहाँ खड़े थे। कहाँ खड़े थे? ये इस वाले इलाके में खड़े थे, और इसी वजह से यहाँ पर एक लाइन खींची गई, सीज फायर लाइन, जिसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये खींचने के बाद में यहाँ तक पाकिस्तान की सेना खड़ी हो गई, और यह इलाका हमारा चला गया। अब कुछ इतिहासकार ये तक लिखते हैं कि अगर उस समय कुछ दिन या कुछ महीने और युद्ध चल गया होता, तो पीओके, आगे इस्लामाबाद तक का इलाका भारत का होता।
पर नहीं, भारत युद्ध जीतने के बावजूद भी यूएन के अंदर मामला लेके गया और उस बात को लेकर आज भी चर्चाएं होती है कि आखिरकार क्यों। आप देखो, रशिया यूक्रेन वाले लड़ा रहे, जाते हैं क्या यूएन वाले के पास? नहीं जाते हैं। ईरान अमेरिका का युद्ध हुआ, ये गया है क्या यूएन के पास? इजराइल ने लाखों लोगों को मार दिया होगा, क्या किसी ने ये बोला है क्या कि यूएन वाले ने इजराइल के ऊपर कोई एक्शन ले लिया? नहीं, यूएन सिर्फ सोता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ऐसे देश की बारी आती है, पाकिस्तान जैसे देश की, तो ये दौड़ के आ जाता है। और यहां पर देखो, अब ये वाला हिस्सा हमारा चला गया, तो ये तो केवल युद्ध विराम घोषणा की गई थी वही लाइन है ना, ये तो हमारा हिस्सा है और हमें तो इसको लेना है, कुछ भी करके लेना है, क्योंकि ये बहुत आसानी से मानने वाले नहीं है। और देखो, पाकिस्तान ने दूसरा खेल क्या खेला है, देखो जरा, इन लोगों ने दूसरा खेल एक और खेला। ये वाला इलाका तो हमसे छीना ही था, इसको बोल दिया गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको बोल दिया आजाद कश्मीर। ये जो आपको पर्पल कलर में एक छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा है, 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसने जब चाइना के साथ में एक सीमा समझौता किया पाकिस्तान ने, कहां उसकी सीमा लग रही है भाई? चाइना वालों के साथ में। ये तो पीओके उसके पास चला गया, इसलिए हमारे इलाके से बॉर्डर साझा हो रही है। अब इसने ये वाले इलाके को लेकर चाइना के साथ समझौता किया और जबरदस्ती सीमा समझौते के नाम पर चाइना को 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका सौंप दिया, जिसे शक्शग्राम घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए कितना टुकड़ा कर चुके हैं ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके का। ये वाला इलाका जिसे हम कहते हैं AOC है ना, अक्साई चीन वाला इलाका है, जो कि चाइना ऑक्यूपाइड वाला इलाका है। ये पूरी तरीके से अक्साई चीन चाइना ने ले रखा है, शक्शग्राम विरासत में बांट दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है भारत आज नहीं तो कल युद्ध लड़ेगा इस चीज को लेने के लिए, और उस समय चाइना इसकी मदद करने के लिए आएगा, क्योंकि चाइना को हम छोटा सा हिस्सा दे चुके हैं। तो 1963 में इसने ये वाला इलाका उसको सौंप दिया और आज हमारा ये वाला इलाका किसके पास चला गया है? पाकिस्तान के पास में। तो आज भी विरोध दर्ज हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जल्द से जल्द युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम अब तीसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन यही है हमारे पास में कि केवल और केवल युद्ध लड़ा जाए, और इस बार का युद्ध ना तो कारगिल वॉर जैसा होगा, ना 1971 के अंदर लड़ा गया था वैसा युद्ध होगा, क्योंकि 1971 के वार में हमने 95,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंधकी बनाया था, बंधक बनाया था ना। अब का जो युद्ध होगा वो हाई टेक्नोलॉजी वाला युद्ध होगा। मैं तो बोलूं जैविक हथियार छोड़ो, सीधा जैविक हथियार, यानी कि ऊपर से बरसात करी ऐसे पानी वाली बूंदे जिससे पूरी तरीके से सांस ली और वहीं के वहीं खत्म, सपाट हो जाएंगे सारे। जनसंख्या बहुत हो रही है, रहने की जगह नहीं है, वहां भी शिफ्ट हो जाए। मैं तो बोलूं बिहार यूपी वालों को ले जाकर बिसा दो, बहुत अच्छी तरीके से उनको सपाट कर देंगे, है कि नहीं? तो ऐसे वाला युद्ध जो है होना ही चाहिए, और अगर युद्ध नहीं होगा तो पीओके तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकता है। इसलिए भारत को एक बड़े युद्ध की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको मैंने 2 ऑप्शन बताए हैं, पहला राजनीतिक समझौता कूटनीतिक तरीका, दूसरा युद्ध का तरीका, और तीसरी सबसे बड़ी बात करते हैं हम कि जनमत संग्रह। यूनाइटेड नेशन ने भी कई बार बोला था कि आप जनमत संग्रह करा के यहाँ की जनसंख्या से पूछ लो ना भाई साहब वो किसके साथ रहना चाहते हैं, और अगर आज हम इनके साथ में जनमत संग्रह कराते हैं तो ये 2 सेकंड नहीं लगाएंगे भारत के साथ मिलने में। पर हमारे वाले इलाके में जो रह रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए तो ये भी 2 सेकंड नहीं लगाएंगे पाकिस्तान जाने में। पर जो वाकई में पाकिस्तान के अंदर सरकार के अंदर रह चुका है, वो वाकई में भागना चाह रहा है पाकिस्तान से, और जनमत संग्रह भी करवा दिया जाए। तो पाकिस्तान साफ इनकार कर रहा है, मैं जनमत संग्रह करवाने ही नहीं दूं, क्योंकि बेचारों को आटा भी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। 24 घंटों में से केवल 1 घंटे बिजली आती है, ये तो कंडीशन है वहां की। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या पीओके पर भारत सरकार जो विरोध दर्ज करवा रही है वो कूटनीतिक तरीका समझ में आता है? पर अब समय है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए और ये नए प्रकार का युद्ध लड़ा जाए।